ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ज़ोडिएक साइन कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। कर्क राशि वालों, कैसा होगा आपका मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका मंथ ऑफ अक्टूबर और अच्छा हो जाए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है इस मंथ ऑफ अक्टूबर। ये होगा द मोटो ऑफ दिस वीडियो। But before we start the video, do like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. Bell icon भी क्लिक कर लीजिएगा। पास कोई वीडियो रिकमेंडेशन है, आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, आपके लिए रीडिंग करूँ, देन डेफिनेटली आप उन टॉपिक्स को भी राइट, सो दैट आई कैन टेक योर recommendations and make future videos according to that. So without further ado, let's get started with your reading Cancer. बिफोर वी स्टार्ट विथ योर मेन रीडिंग, लेट्स सी आपका मेन गोल क्या होगा, आपका की पॉइंट क्या होगा इस मंथ ऑफ अक्टूबर में। कैंसिलियंस, कर्क राशि। ओके, कर्क राशि वालों, इन द पास्ट फ्यू मंथ्स ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से मायूस हुए हो। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मेनली ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से ना अपसेट से रहे हो, आपको समझ नहीं आया कि आपकी लाइफ में चेंजेस क्यों आ रही हैं, आपकी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स क्यों आ रहे हैं, आप कंफ्यूज से रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक तरीके का मैजिक खो रहे थे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। स्पेशली बाय अगस्त एंड सेप्टेम्बर आपका ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से डिजेक्टेड से फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कंप्लीटली फुलफिल नहीं होगी। येट आई डू सी आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, एंड आप कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपका ऑप्टिमिज्म इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इंक्रीज होगा। जितना मंथ प्रोग्रेस करेगा उतना आपको एक कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आपके खुद की तरफ भी दिखेगा। आपको ये दिखेगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग फॉल हो रही हैं, मे बी जैसे आप चाहते थे प्रीवियसली वैसे ना हो रही हो, बट इन अ डिफरेंट वे वो आपके लिए फॉल आउट होंगे एंड आप क्वाइट सेटिस्फाइड रहोगे। आपका जो ये प्रीवियस मंथ में जो भी कंफ्यूजन, इमोशनल अप एंड डाउन जो भी था, वो क्लियर आउट होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्वाइट मैजिकल होगा आपके लिए ये। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए बने नहीं थी, बट स्टिल वो चीज़ें आपके लिए हुई, आप उसके लिए क्वाइट ग्रेटफुल मुझे दिख रहे हो, आप नई चीज़ें अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड स्पेसिफिकली मुझे आप एक काइंड ऑफ इमोशनल अपहीवल से बाहर आते हुए दिख रहे हो। मुझे आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग नहीं गया उस चीज़ से वापस आते हुए दिख रहे हो। फॉर मेनी ऑफ यू यहाँ पर फेथ कैन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। फेथ कैन बी समथिंग यू गाइज माइट हैव बीन स्ट्रगलिंग विद, कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपना फेथ, अपना भरोसा खो रहे हो कोई चीज़ के ऊपर। मुझे वो चीज़ फिर से वापस आती हुई दिख रही है आपके लिए कैंसेरियंस इन द। So now let's see what the cards have to tell you about your month of October. Dear angels and guardian angels of Cancer, please come through and give us the guidance for the month of October. October month की guidance दीजिए angels for कर्क राशि के लिए अक्टूबर मंथ की guidance दीजिए angels. We have the Emperor, we have the Three of Pentacles, we have the Five of Pentacles. See, जो भी चीज़ें आपकी पास्ट में आपके लिए वर्कआउट नहीं की थी, जैसे मैंने आपको बोला राइट, यहाँ पर आपको वो यहाँ पर इन द फाइव ऑफ कप्स भी दिख रहा है। आपको वो दिख रहा है कि वो आपके आउट ऑफ रीच जा चुकी है एंड आप कहीं ना कहीं उसको रीच करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई ऑल्सो सी दैट पीपल विल गाइड यू टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द डे। राइट, पिछले कुछ महीनों में जो भी आपको हुआ है, आई डू सी यू मूविंग आउट फ्रॉम दैट। आई डू सी यू बीइंग अ पर्सन जो बोले कि ठीक है, हो गया, आई एम राइट नाउ रेडी टू मूव ऑन। आप ऐसा करोगे एंड समवेयर ये यहाँ पर इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। जो गिर गया है, जो आपके लिए नहीं बना है, आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बट in the month of October I do see you concentrating on the things you already have over here. I do see you concentrating on the things you might accumulate in the future. मुझे आप यहाँ पर लोगों की हेल्प लेते हुए भी दिख रहे हैं,
Somewhere Cancer, you have this tendency of not discussing your matters with people, but ये महीने में मुझे आप दिख रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा एडवाइस लोगे लोगों से, आप काफ़ी ज़्यादा कंसल्ट करोगे लोगों से बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, बिफोर यू मेक एनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स। आप डेफिनेटली लोगों के साथ उस चीज़ों को डिस्कस करोगे, स्पेसिफिकली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। कोई एक मेल फैमिली फिगर हो सकता है जिसके साथ आप ये डिस्कस करो। कोई आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, कोई ऐसा मेल फिगर जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। आप उनके साथ पहले सलाह मशवरा करोगे, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लोगे। यहाँ पर मुझे आप वो करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली मूव ऑन भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो कोई सैड सिचुएशन से, जो कि आपको क्वाइट ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। आपको वो एक कहीं ना कहीं आपको वो एक फ्रीडम देगा, जिस चीज़ से आप थोड़े से कंफ्यूज थे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, राइट? Jesus give me further on guidance for the cancers for the month of October. So we have the Judgment over here. We have the Star and Page of Cups. See, एज आई टोल्ड यू, आप बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, एंड समवेयर आपने अपना दिमाग बना लिया है कि हाँ वो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगी तो मुझे वहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। एंड आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन, आई विल से कि आप एक डिवाइन वे ढूंढ रहे थे, आप एक डिवाइन इंडिकेशन ढूंढ रहे थे। प्लीज़ टेक इट एज एन इंडिकेशन दैट कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं। प्लीज़ टेक इट एज एन इंडिकेशन दैट आप जो सोच रहे हो, आप जिस चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट यू नीड टू लेट दैट गो। दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट हाँ वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करने वाली हैं, बट दैट इज़ फॉर योर ग्रेटर गुड, दैट इज़ फॉर योर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। एंड आपको वो चीज़ इन द फ्यूचर समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी। मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ आपके लिए होनी चाहिए थी बट नहीं हुई है, बट दिस इज़ फॉर योर ग्रेटर गुड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ। नाउ कमिंग बैक टू द मनी मैटर्स कैंसर, आई डू सी आप काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होके चलोगे व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस को डिस्कस करोगे कोई एक एडवाइज़र के साथ, अपने कोई फ्रेंड्स के साथ जो कि इक्वल फुटिंग पे हो। आपके कोई सीनियर्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिससे आप मुझे फैमिली और फाइनेंशियल गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो। एंड समवेयर वो आपको एक अच्छा सा रिजल्ट देगा, वो आपको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी भी देगा। मुझे आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचते हुए भी दिख रहे हो सकता है आप कोई ना कोई अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करो जो आपके लिए इन द लॉन्गर टर्म बहुत अच्छी हो, जो आपके लिए इन द लॉन्गर टर्म अच्छी सेटिस्फैक्शन दे, आपको एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच दे आपकी लाइफ में। सो डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपके फाइनेंसेस की तरफ। इन द वर्क लाइफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इन द वर्क लाइफ आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, एंड वो दिखना शुरू हो जाएंगे वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आपका फोकस आपके वर्क की तरफ थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से शायद आपको एक स्टैग्नेशन भी देखने को मिल सकता है, आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन भी दिख सकता है, बट स्टिल मुझे आगे जाके आप दूसरे एरियाज पे कंसंट्रेट करते हुए दिख सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स नई अपॉर्चुनिटीज पे कंसंट्रेट करते हुए दिख सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिससे कि आप ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे। आपको ये दिखेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है आपके खुद के लिए, इन द मैटर्स ऑफ मनी एज वेल एज इन द मैटर्स ऑफ वर्क। आप क्वाइट फुलफिल्ड दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। When it comes to love, आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, चीज़ें आपके सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जा रही हैं। आपके लव लाइफ में पार्टनर के साथ झगड़ा, पार्टनर के साथ मतभेद, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज बोथ यू एंड योर पार्टनर आर नॉट यू रेडी टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न
रीजन समवे यू आर फीलिंग डिससेटिस्फाइड, समवे यू आर फीलिंग दैट कि आप कॉन्सेंट्रेशन खो रहे हो अपने रिलेशनशिप से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को खो रहे हो, राइट। सो यहाँ पर वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख जरूर रहा है, एंड आप उसको ओवरकम करोगे, आपका रादर आपके पार्टनर उसको ओवरकम करेंगे विद द प्रॉपर डिस्कशन कमिंग थ्रू, विद द प्रॉपर इंडिकेशंस कमिंग थ्रू, दैट आपके पार्टनर आपको एक सेफ जोन में ले जाने की कोशिश करें। वो आपसे इन चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, बट उनको आपको टाइम देना होगा। आपकी जो लव लाइफ होगी ना, वो अभी थोड़ी सी स्टैग्नेंट होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें अभी अकॉर्डेंस में नहीं जा रही है, बट अंडरस्टैंड दैट कि वो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको मेक सेंस बनना शुरू हो जाएगा उस चीज़ का। आपके पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर आउट करेंगे, एंड इफ़ यू आर सिंगल, ये मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप। आई विल रादर से अ सीरियस रिलेशनशिप ये मंथ ऑफ अक्टूबर में आप अवॉइड कीजिए, सो दैट आपको ना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ना हो, आप जो ये न्यू कॉन्सेंट्रेशन आपके वर्क की तरफ लाना शुरू किए हैं वो स्टैग्नेशन पे ना जाए। You can make sure that happens once you just not focus on your love life, rather focus on your work life, because यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, यहाँ पर अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आना बाकी है, यहाँ पर स्टैग्नेशन है ओवरऑल। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उतना ना बॉदर हुए अपनी लव लाइफ के साथ इस मंथ में। कमिंग टू योर हेल्थ, आई डू फील दैट जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आपको कुछ महीनों से फील हो रही थी, वो थोड़ी सी कम होगी, वो थोड़ी सी बंद होगी, राइट। मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी गया है, एंड काफ़ी सारा इमोशनल एनर्जी भी इन द पास्ट मंथ स्पेंड हुई है, एंड आपको ऐसा लग सकता है कि आप इमोशनली थोड़े से ड्रेन्ड थे, वो बाहर आती हुई दिख रही है। वो आपको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फील करेंगे आप एक अच्छी स्पेस पे है एट दिस करेंट मोमेंट, एंड आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप क्वाइट सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्वाइट आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट सी आपका जो इंक्लिनेशन होगा ना, वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का होगा, रादर देन आप लोगों के बीच में रहना पसंद करोगे। आपके लिए अभी आप थोड़े से अलूफ रहोगे, आप थोड़े से लोगों से दूर दूर रहना कोशिश करोगे, सो दैट आप अपने जो पुराना स्टेट ऑफ माइंड था, जो आपका गुड स्टेट ऑफ माइंड था, वो वहाँ पर आप वापस चले जाओ। सो आप उस एरिया पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करोगे। The overall the energy of this month is quite satisfactory and quite good once you start focusing on your work। वहाँ पर आपको सक्सेस दिखेगी, वहाँ पर आपको एक एम्पल मूवमेंट दिखेगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करेगा। आपके आसपास के लोग भी आपसे क्वाइट सेटिस्फाइड होंगे, आपसे क्वाइट प्राउड फील करेंगे, एंड सी द मोर यू फोकस ऑन वन एरिया द मोर यू विल अट्रैक्ट इट, राइट। आपने देखा यहाँ पर ये जो मैजिकल सिचुएशंस आ रही थी आपकी तरफ, वो आएंगी ज़रूर, आपको बस उस चीज़ पे फोकस करना है। ये मंथ इज़ नॉट फॉर योर लव लाइफ, सो जितना आप अपने लव लाइफ की तरफ फोकस करोगे, उतना आपकी तरफ ये मायूसी वाला सिचुएशन आ सकता है, एंड जितना आप अपनी फोकस ऑफ अटेंशन को चेंज करोगे ना, जितना आप अपने लाइफ को मैजिकल बनाने की कोशिश करोगे बाय अट्रैक्टिंग थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट, बाय अट्रैक्टिंग थिंग्स दैट विल इन द लॉन्गर रन सेटिस्फाई यू, आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी, आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगी। एंड हियर आई डेफिनेटली सी यू बीइंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर वर्क इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। येस, रिक्रिएशन दिख रहा है, येस ट्रैवल भी पॉसिबिलिटी में है, बट more and more I do see you attracting good luck and good prosperity and work towards you, new projects and everything new coming up for you in the work front rather than in the love life wala situation, right? Now let's see what are the major things that you can expect in the month of October. Dear angels and guardian angels, please come through and let me know what are the major changes that Cancerians can expect in the month of October. The major changes Cancerians can expect in the month of October. The major changes Cancerians can expect in the month of October. Thief. And we have a message of concern. Right? Now, if you see in this entire situation of yours,
आप कहीं ना कहीं फोकस कर रहे थे मेजरली इन द पास्ट अबाउट द थिंग्स दैट हैज हैपेंड, लाइक कोई एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां आपको डिससेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला हो एंड यू वर लाइक कि चलो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एंड आई समवेयर सी दैट दैट हैपनिंग एंड यू कमिंग आउट ऑफ इट। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा इमोशन वेस्ट हुआ, बट समवेयर आई एम हैप्पी। आपको शायद आप थोड़ा सा ब्लेम गेम भी खेल लो इस मंथ में। आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन की वजह से मेरा ऐसा हुआ है, उस पर्सन की वजह से मेरा ऐसा हुआ है, भगवान आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। दिस माइट हैपन फॉर यू, दिस कैन बी अ कंसर्निंग थिंग दैट माइट हैपन फॉर यू, बट आप मेजरली उस चीज़ों से वापस आओगे वंस यू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर कमिंग टू यू ऑन अ मेजर चेंज बेसिस पे, राइट। आपको जब वो चीज़ें दिखेंगी होती हुई। अगेन अ मैसेज ऑफ कंसर्न ओवर हियर, आई समवेयर फील लाइक इट इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के साथ जो झगड़ा हो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंसर्न करे, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन करे। सो या लेट योर पार्टनर कम थ्रू फॉर यू, लेट योर पार्टनर बी द पर्सन जो कि रिजॉल्व करें, बिकॉज यहाँ पर एक हैप्पी मूवमेंट दिखता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इन द मैरिज सेंस मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हैप्पी कंटेंटेड रिलेशनशिप दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एक हैप्पी इमोशनल सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप दिख रहा है आफ्टर दिस ब्रेक, आफ्टर दिस इमोशनल कंसर्न ऑफ पार्टीज। बट फॉर दैट टू हैपन इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर योर थिंग्स टू गो गुड, आपके लिए चीज़ें ठीक होने से पहले, आपके लिए चीज़ अच्छे होने से पहले आपकी चीज़ें थोड़ा बिगड़ना भी ज़रूरी है। सो ये मैसेज ऑफ कंसर्न समवेयर उसी एरिया की तरफ इंडिकेशन आपको ज़रूर दे रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट यू कैन डू टू मेक योर सिचुएशंस बेटर, व्हाट यू कैन डू टू मेक योर मंथ ऑफ अक्टूबर बेटर फॉर यू कैंसेरियंस। Angels and guardian angels, please come through and tell me what can Cancerians do to make their month of October better. What can Cancerians do to make their month of October better? Cancerians do to make their month of October better. Say no. Protect your energy shield with the ball of light. Focus on you. See, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, इस मंथ पे ना आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करोगे एंड दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू। आप आइसोलेशन में जितना रहोगे ना, आपको खुद की एनर्जी के साथ इंटरेक्शन आपका बढ़ जाएगा, आप उतने ही सेटिस्फाइड फील करोगे, आप उतने ही इमोशनली हैप्पी फील करोगे। जितना आप खुद के साथ रहोगे, खुद की एनर्जी के साथ रहोगे, उतना ही आप हैप्पी फील करोगे। एज वेल एज सी, एक चीज़ जो है कि कैंसेरियंस यू बिकम अ पीपल प्लीजर काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, एंड आपके लिए ना बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। somewhere that will also create an emotional ups and downs for you, so learn to say no to things which are not according to you, right। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ना नहीं बोल सकता, डू कमेंट ऐसा क्या होता है आपके साथ जब आप ना बोलते हो किसी को, राइट। डू कमेंट दिस आउट सो दैट वी नो व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। सो येस, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड आपको ना ऐसे बोलना होगा कि सामने वाले को समझ में आए कि ना का मतलब ना ही है। यू आर नॉट गोइंग टू डू इट इफ यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, राइट। आपको ये करना पड़ेगा। येस, ऑल्सो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम पीपल जो कि आपकी हैप्पीनेस नहीं चाहते। यू आर क्वाइट अ हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड आपको ऐसा लगता है कि सारे आपके आसपास वाले लोग आपका भला चाहते हैं। You will have to protect yourself. Try to not tell your plans to anyone. अपने plans को ज़्यादा discuss ना करें, अपने plans को ज़्यादा लोगों के साथ share ना करें, so that आपके plans अच्छे से execute हो पाए, right? So now let's take one yes or no question. एक yes or no question पे focus करें and let's see what is the answer for you. Just close your eyes and think of a yes or no question for you, Cancerians. आंखें बंद कीजिए and एक question के बारे में सोचिए। Divine angels and guardian angels, please come through and give us a yes or no answer for the question the Cancerians are asking. Please give us an answer for the yes or no question. For the question the Cancerians are asking, give us a yes or no answer. Please give us a yes or no answer. Please give us a yes or no answer. Please give us a yes or no answer. Peaceful resolution, perfect timing, and it's up to you.
सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना ना करना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करेगा, चीज़ों को अपने फोकस पे लाना ये कम्प्लीटली आप पे निर्भर करेगा. बट आई ऑल्सो डू सी दैट चीज़ें विल बी कमिंग टू एन एंड, सम थिंग्स विल बी कमिंग टू एन एंड, एंड आपके लिए वो चीज़ आपके फेवर में ही होगी. मे बी राइट नाउ दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्टेड, बट दिस विल बी वॉट यू नीड इन द लॉन्गर रन. ये आपके फ्यूचर बेस पे होगा, राइट. तो राइट नाउ आई डू सी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज अ मे बी कि आपकी वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, बट इट विल डिपेंड ऑन इज इट गुड फॉर यू इन द लॉन्गर रन और नॉट. अगर ये चीज़ आपके लिए इन द लॉन्गर रन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर ये चीज़ आपके लिए इन द लॉन्गर रन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो शायद वो चीज़ आपके लिए ना हो एंड समथिंग बेटर आपके लिए आए. सो दिस और समथिंग बेटर विल बी द मोटो फॉर यू विद दिस yes or no question, Cancer. So we have come to an end to your reading, Cancerians, and if you have liked this reading, do like this video, do like and share this video with your other Cancerian friends, as well as अगर आपके पास कोई recommendation है, मुझे आप चाहते हो कि मैं दूसरी रीडिंग्स करूँ आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, आपके सिचुएशंस के हिसाब से, then definitely let me know. I will try to do it as soon as possible. And do subscribe to the channel and click the bell icon so that I know आपके पास ये videos पहुँच रही हैं. I will meet you in the next reading. Till then, bye bye and keep flying.